अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपार आईडी के बारे में कि आप इस अपार आईडी को कैसे बना सकते हैं। आपको ये आईडी आपको खुद को बनानी होगी या फिर स्कूल या कॉलेज की तरफ से ये आईडी आपको बनाकर दी जाएगी। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि सरकार ने सभी छात्रों के लिए अपार आईडी को बनाना क्यों जरूरी कर दिया है, इस आईडी को बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आगे फ्यूचर में आपको इस आईडी से क्या हेल्प मिल सकती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरे देश में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अपार आईडी को बनाना अब काफी जरूरी कर दिया गया है। जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही अब सभी स्टूडेंट्स की भी अपार आईडी बनेगी, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि आपकी जितने भी एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स होंगे वो सब के सब आपके अपार आईडी में, एक ही आईडी में आपके स्टोर हो जाएंगे। वहां पे आपको पूरा डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे कि आप मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी अपार आईडी को कैसे बना पाएंगे और इसकी जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि सरकार ने इस आईडी को क्यों लागू किया है सभी छात्रों के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे अपार आईडी, और उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे apar.education.gov.in सरकारी ये वेबसाइट है, वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। यहां पर आपको सबसे पहले ये देखने के लिए मिल जाता है कि अब तक लगभग 34 करोड़ से अधिक अपार आईडी रजिस्टर हो चुकी हैं। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी अपार आईडी बनाई जाएगी। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको एक अपार आईडी मिलेगी, जिसमें आपको 12 अंकों का एक यूनिक अपार आईडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। अपार आईडी के बनाने के बाद आपकी जितनी भी एजुकेशन होगी वो सब आपकी इस आईडी कार्ड में आपकी स्टोर होती रहेंगी। यानी कि अगर आप किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इस अपार आईडी के माध्यम से आपको वहां पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपको बार बार अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके इस अपार आईडी में सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, सभी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल रहेंगे, सारी जानकारी इसमें स्टोर रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इस अपार आईडी को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस अपार आईडी को बनाने के लिए अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए आपको अपार आईडी खुद नहीं बनानी है। ये अपार आईडी आपके स्कूल के माध्यम से आपको बनाकर दी जाएगी। पेरेंट्स को एक बार स्कूल जाना होगा, जहाँ पर स्कूल के माध्यम से एक कंसेंट फॉर्म फिल कराया जाएगा, जहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, पेरेंट्स की आधार कार्ड की कॉपी जमा होगी और उसके बाद अपार आईडी कॉलेज या स्कूल के सिस्टम से जनरेट की जाएगी। और एक बार जब यूडीआई ऐसी सिस्टम के माध्यम से स्टूडेंट की अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप अपार आईडी को डिजी लॉकर एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपार आईडी को प्राप्त कर सकते हैं। बट अपार आईडी को बनाने से पहले आपको यही ध्यान रखना होगा कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो इस कंडीशन में अपार आईडी स्कूल के माध्यम से ही जनरेट की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप अपनी अपार आईडी को खुद ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की दूसरी वेबसाइट है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ABCID, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ABCID की वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको ABCID कहा गया है। अब इस ABCID को बनाने के लिए आप सबसे ऊपर की साइड में देखेंगे यहाँ पे लॉगिन का बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा स्टूडेंट और दूसरा है अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। तो पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपकी अपार आईडी को बनाने के लिए डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करके आप वेरीफाई करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। और एक बार जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा मोबाइल नंबर, दूसरा यूजर नेम और तीसरा अदर में आप यहाँ पे आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को, अपार आईडी को चूज कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे अपार आईडी बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे आधार नंबर चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और आपने जो सिक्योरिटी पिन बनाया हुआ होता है रजिस्ट्रेशन करने के दौरान उसको एंटर करके साइन इन कर लेते हैं। और फिर एक बार सक्सेसफुली डिजी लॉकर पर लॉगिन होने के बाद आप अपनी ABCID को घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आधार OTP के थ्रू बना पाएंगे। अपार आईडी यानी कि ABCID एक बार जनरेट होने के बाद आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से डिजी लॉकर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे।
करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ही ऑप्शन पर आपको अपार आईडी दिख जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस आपको अपार या एबीसी आईडी को बनाने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि अगर आप स्कूल में हैं तो यह अपार आईडी आपको स्कूल के माध्यम से ही बनाकर दी जाएगी। एक बार अपार आईडी के जनरेट होने के बाद आप डिजिलॉकर एप्लीकेशन को लॉगिन करके आप खुद से ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आईडी कार्ड आपको आपके डिजिलॉकर में मिल जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अपार आईडी को बनाने का क्या तरीका है, आपको खुद बनानी है या स्कूल से बनवानी है। सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको पता चल चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।